हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत। आज 6 जून जितने भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जितने भी फैक्ट्स क्वेश्चन होंगे वो हम लोग सॉल्व भी करेंगे। जो चैनल में नए होंगे तो लास्ट तक वीडियो देखें और लास्ट में कमेंट भी करें। आज का हम लोग का पॉजिटिव डोज है वह परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा है होगा ज़माने में जब हारने का दौर देखना है, जीत हमारी उसी दौरान होगी। हम लोग का होमवर्क है, आज का होमवर्क क्या है हम लोग का टुमारो का। हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ दुर्घटना कहाँ हुई थी वो आपको बताना है। तो कहाँ हुई थी? तो राम मंदिर में हुआ था, वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। सूर्य का तिलक प्रकाश डायरेक्ट श्री राम जी का तिलक पे लग रहा था। कहाँ पे हुआ था? श्री राम मंदिर में, श्री राम मंदिर में हुआ था, अयोध्या में। मंदिर के वास्तुकार कौन थे वो हम जानेंगे पहले। मंदिर का वास्तुकार कौन थे? तो श्री चंद्रकांत सोमपुरा। कौन थे? श्री चंद्रकांत सोमपुरा। और मूर्ति का कलाकार कौन थे, वास्तुकार कौन थे? तो अरुण योगीराज। राम जी का मूर्ति तो क्या नाम था? अरुण योगीराज नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहली निजी बैंक कौन सा है? तो HDFC है। कौन है? HDFC बैंक है खाता खोलने वाली। ठीक है, चलिए हम लोग करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हाथी बहुल्य अफ्रीकी देशों का क्या है? अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन कहाँ 2024 के कहाँ हुआ है वो बताना आपको। हाथी बहुल्य मैंने हाथी बहुल्य का अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो जाम्बिया ने। कहाँ पे? जाम्बिया में हुआ है। होस्ट कौन सा देश कर रहा है? तो जाम्बिया कर रहा है। ठीक है, ये अफ्रीकी देश का पहला शिखर सम्मेलन है। क्या? पहला शिखर सम्मेलन है। इसका संधि कब किया गया था? इसका समझौता संधि कब किया गया था? तो पहली बार किया गया था 2011 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? ये बस हाथी बहुल अफ्रीकी देशों का काजा शिखर सम्मेलन करने का इसका उद्देश्य क्या है? तो हाथियों का संरक्षण, तस्करी रोकना। क्या है? हाथियों को तस्करी रोकने के लिए ये उद्देश्य लाया गया है। इसमें 5 और राज्य देश इसमें शामिल हैं बहुल अफ्रीकी देशों का पहला शिखर सम्मेलन में। तो है अंगाला, जाम्बिया, बोत्सवाना, नामीबिया और जिम्बाब्वे भी इस बहुल अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर में सम्मेलन है। ये कहाँ पे हुआ है? तो जाम्बिया में। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया का राजधानी कहाँ है? तो लुसाका। कहाँ पे है? जाम्बिया का राजधानी कहाँ है? लुसाका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक FDI क्या है? FDI किससे मिला है? क्या? वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक FDI किसे मिला है? किसे मिला है? तो ये तो सिंगापुर को मिला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
सिंगापुर। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है, विदेशी पूंजी प्रवाह। क्या होता है? विदेशी पूंजी प्रवाह होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है। 2023-24 में कितनी कमी हुई है एफडीआई में, कितनी गिरावट आई है? तो 3.5% की गिरावट आई है। ठीक है, ये 11th रैंक का है, 2023-24 का 11th रैंक का है जो सिंगापुर में है। और सेकंड रैंक का कौन है? मॉरिशस। सेकंड रैंक का मॉरिशस है और थर्ड रैंक का कौन है? यूएसए। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए? तो सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है बताइए? तो सेबी ने। किसने लॉन्च किया है? सेबी। 2.0 ने 2.0 जारी किया है, इससे पहले 1 हुआ है 1.0 पहले समझेंगे। इसका लॉन्च किसने किया था? सेबी ने लॉन्च किया था। इसका स्थापना कब हुआ था सेबी का? तो 1988 में। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेड कौन थे वाला में? तो सेबी का हेड कौन है बताइए? माधवीपुरी है। कौन है? माधवीपुरी अध्यक्ष है सेबी का, पहली महिला है। ये क्या करता है सेबी? तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। क्या करता है सेबी? सेबी क्या करता है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है। अभी 2.0 आया है, इसका उद्देश्य क्या है? 2.0 का है पर्सनल फाइनेंस ऐप है। क्या है? पर्सनल फाइनेंस ऐप है। जैसे इसका उद्देश्य है इन्वेस्टर में को मजबूत करना। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? क्या है? इन्वेस्टर को, निवेशकों को मजबूत करना। ठीक है, एजुकेशन वीडियो दिखाकर प्रोवाइड कराई जाएगी इसके द्वारा, और शेयर मार्केट को विश्वास योग्य बनाना भी, कि शेयर मार्केट को विश्वास बनाना है। ठीक है, और क्या करना है? शेयर मार्केट को विश्वास योग्य बनाना है और इन्वेस्टर को मजबूत करना है, इसलिए ऐप आया है सारथी 2.0। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में 8 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाला तीसरा बैंक कौन सा है? ठीक है, हाल ही में 8 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाला तीसरा बैंक कौन सा है? तीसरा बैंक कौन सा है बताइए? तीसरा बैंक कौन सा है? तो 8 लाख करोड़ मार्केट कंपनी। क्या है? मार्केट कंपनी 5 है। पहले मार्केट कैप जान लेंगे। क्या है? मार्केट कंपनी क्या होता है? कैप क्या होता है? मार्केट कैप क्या होता है? तो एक शेयर की कीमत उसके साथ गुना कर कुल शेयर के बराबर होता है। क्या होता है? एक शेयर की कीमत उसके गुना करके कुल शेयर का उत्पादन होता है। उससे क्या कहलाता है? मार्केट कैप कहलाता है। इसका कितना कंपनी है? तो 5 है। पहला इसका कौन है? पहला रिलायंस हो जाएगा, रिलायंस। दूसरा कौन है? टाटा। तीसरा कौन है बताइए? HDFC बैंक है तीसरा। कौन है? HDFC बैंक तीसरा है। चौथा क्या है? ICI बैंक है चौथा, ये तीसरा है। और पाँचवा कौन है? SBI। पाँचवा हो गया SBI,
ये कंपनी में 5 है, लेकिन बैंकों के लिए ये SBI 3 है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए? HDFC बैंक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? HDFC बैंक। क्या क्या है इसका? बाजार पूंजीकरण का हासिल करने वाला तीसरा बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने रिकॉर्ड बनाया है, नया रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंदौर हो जाएगा। कहाँ पे बनाया है नोटा का नया रिकॉर्ड? तो इंदौर में बनाया गया है। चलिए नोटा के बारे में समझते हैं हम लोग। 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, कितने चरण में हुआ है? 7 चरण में हुआ है, जो 1 जून तक हुआ और 4 तारीख को काउंटिंग हुआ। ठीक है, तो लोकसभा सीट कितना होता है? लोकसभा सीट कितना है? तो 543 होता है। अब बहुमत पारित करने के लिए कितना सीट चाहिए? 272 सीट चाहिए। बहुमत पारित करने के लिए 272 सीट चाहिए। 272 सीट चाहिए। भारत में नोटा को प्राप्त सर्वाधिक वोट कौन सा है? इंदौर है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नोटा के बारे में हम लोग जानेंगे। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव। क्या होता है? नन ऑफ द एबव। जो ऊपर से EVM में दिया रहता है सबसे नीचे में, जो ऊपर से आपको कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा में दे सकते हैं। इसका शुरुआत कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने 2013 से EVM मशीन में ऑप्शन देने लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 से EVM मशीन पर ऑप्शन देने के लिए बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, बहुमत पारित के लिए कितना चाहिए? 272। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंदौर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल में फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है? वो बोल रहा है तो किससे समझौता किया है? फिनलैंड की दूरसंचार विनिर्माता नोकिया तो गति शक्ति विश्वविद्यालय किससे समझौता की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गति शक्ति विश्वविद्यालय से समझौता की है। ठीक है, इसमें एग्रीमेंट किया गया था। नोकिया फिनलैंड की दूरसंचार कंपनी है। क्या है? दूरसंचार कंपनी है। किसके साथ की गई थी? गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एग्रीमेंट की है। ये जाने गति शक्ति विश्वविद्यालय का कहाँ पे है? बड़ौदा गुजरात में है। कहाँ पे है? बड़ौदा गुजरात में। यहाँ का गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। कौन है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं यहाँ के कुलाधिपति गति शक्ति विश्वविद्यालय का। ठीक है, एग्रीमेंट क्यों किया गया है ये हम लोग जानेंगे। एग्रीमेंट हुआ कि किस लिए किया गया गति शक्ति विश्वविद्यालय के लिए, तो हम लोग जानेंगे क्यों की गई कि 5G और 6G सुविधा इसके ऊपर रिसर्च करने का सहयोग की गई है। क्या की गई है? 5G और 6G रिसर्च करने के लिए सहयोग की गई है विश्वविद्यालय को। एक एलेस्की फिनलैंड में रिसर्च की गई 5G 6G के लिए। फिनलैंड में एलेस्की ओलंपिक हुआ था। क्या हुआ था? एलेस्की ओलंपिक हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। 1952 में यहाँ पे एलेस्की ओलंपिक हुआ था, जो KD जाधव जी ने यहाँ से जीत हासिल की थी। पहला व्यक्तिगत मेडल जीता था उन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन जीते थे? KD जाधव जी। कौन सा ओलंपिक था? इलेक्ट्रिक ओलंपिक था। 1952 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
हाल ही में हेलन मैरी रॉबर्ट्स किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय से सेना से पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त की गई है? क्या है? माइनॉरिटी समुदाय से सेना ने पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त किए गए हैं। तो कहाँ के हैं? तो पाकिस्तान के हैं। ठीक है। कौन, क्या नाम है उनका? हेलन मैरी रॉबर्ट्स नाम है। ठीक है। किस जात के हैं बताइए? कौन सी जात के हैं? तो ईसाई समुदाय के हैं। कौन समुदाय के हैं? ईसाई समुदाय के हैं। अल्पसंख्यक है, मिनोरिटीज़ में आते हैं अल्पसंख्यक, जो हमारे भारत में हैं। हमारे भारत में कितने माइनॉरिटी हैं? अल्पसंख्यक लोग रहते हैं भारत में हम रहते हैं। मुस्लिम सबसे पहले है, माइनॉरिटी में आती है। अल्पसंख्यक में मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी। कौन कौन रहते हैं? माइनॉरिटीज़ में ये सब आते हैं। अल्पसंख्यक में भारत में आते हैं मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी। और पाकिस्तान में भी ज़्यादा है, वहाँ मुस्लिम लोग रहता है। वहाँ से एक महिला ब्रिगेडियर नियुक्त की गई है अल्पसंख्यक, जिसका नाम है हेलन मैरी रॉबर्ट्स। क्या नाम है? हेलन मैरी रॉबर्ट्स, जो ईसाई समुदाय की है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? क्या है? हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया है? तो विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। किसे? विराट कोहली को। वनडे वर्ल्ड कप का जीतने का वाला कौन था? वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया। इसका कैप्टन कौन था? पैट कमिंस थे। इसका वनडे वर्ल्ड कप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया जीता था। इसका कप्तान कौन थे? पैट कमिंस थे। ठीक है। और टी20 प्लेयर कौन है? तो सूर्य कुमार। याद रखिएगा। टी20 प्लेयर कौन है? तो सूर्य कुमार। ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विराट कोहली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। हाल ही में दुनिया में सबसे बड़े जीनोम की फर्न प्रजाति टेमेस सिप्टेरिस, क्या है? टेमेस सिप्टेरिस की खोज कहाँ की हुई है? तो कहाँ हुई है बताइए? टेमेस सिप्टेरिस का खोज कहाँ हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोज की गई है। कहाँ पे खोज की गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। जीनोम फर्न प्रजाति है दुनिया का सबसे बड़ा जीनोम की प्रजाति है। जीनोम किसे कहते हैं? जो हमारा होता है ना, मनुष्य में कितना गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। और कितने जीनोम होते हैं? जीनोम कितने होते हैं? तो 23 जोड़ी होती है। ठीक है। 23 जोड़ी जीनोम होती है। उसी प्रकार सबसे फर्न प्रजाति के टेमेस सिप्टेरिस की खोज की गई है, जिसका बहुत दुनिया का सबसे बड़ा जीनोम गया है। कुछ प्रजाति में है, पौधा में है, फर्न पौधा प्रजाति होती है। टेमेस सिप्टेरिस की खोज की गई है। जो कहाँ खोज की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से खोज की गई है। सबसे बड़ा जीनोम जो के अंदर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? क्या है? UEFA। ठीक है। इसने चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो किसने जीती है बताइए? तो रियल मैड्रिड ने जीती। किसने जीती है? रियल मैड्रिड ने जीती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रियल मैड्रिड जीती है। अभी कितने बार जीती है? 15वीं बार जीती है, हासिल की है।
फाइनल मैच कहाँ हुआ था इसका? तो वेम्बली स्टेडियम के इंग्लैंड में हुआ था। इसका फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? वेम्बली स्टेडियम में। वेम्बली स्टेडियम इंग्लैंड में फाइनल मैच हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये एक यूरोपीय घरेलू फुटबॉल ट्रॉफी है। क्या है? डोमेस्टिक चैंपियंस लीग से हुआ था। ये एक यूरोपीय घरेलू फुटबॉल ट्रॉफी है। ठीक है, UEFA का चैंपियन ट्रॉफी कौन जीता था? रियल मैड्रिड ने जीत हासिल की। कितनी बार जीता है? तो 15वीं बार जीत हासिल की है। ठीक है, कहाँ पर जीत हुई थी? तो स्पेन में। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में, वेम्बली स्टेडियम। ठीक है, आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। आज का हम लोग होमवर्क देखेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप परवाह किसने लॉन्च किया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सो थैंक यू। इस चैनल पे जो नए हैं उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करना ना भूलें। सो थैंक यू।